नमस्कार दोस्तों बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को नीचा दिखा रही है, उनकी चुप्पी का फायदा उठा रही है। बीजेपी शायद भूल गई है कि अगर यही नीतीश कुमार उनको समर्थन ना देते तो प्रधानमंत्री की कुर्सी आज मोदी जी के पास तो ना होती। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड के लिए उनके पास कई मजबूत उम्मीदवार हैं। इनमें से एक सरयू राय हैं तो दूसरे गोपाल दास पातर उर्फ राजा पीटर हैं। ये दोनों ही कद्दावर नेता रहे हैं। सरयू राय ने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था, तो वहीं राजा पीटर ने झारखंड के सबसे बड़े कद्दावर नेता शिबू सोरेन को हराया था। अब ये दोनों ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हैं। नीतीश ने सोचा था कि इन दोनों को झारखंड के चुनाव में उतारकर झारखंड में अपनी थोड़ी पैठ जमा लेंगे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश की इस योजना पर पानी फेर दिया है। झारखंड में एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया, जिसमें बीजेपी ने अपने पास 68 सीटें रखी, तो वहीं आजसू को 10, जेडीयू को 2 और लोजपा रामविलास को 1 सीट पर समेट के रख दिया। दोस्तों, जेडीयू कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में उसकी सरकार है, नीतीश उसके मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार राजनीति का कोई नया नाम नहीं है। वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभवी भी हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें झारखंड में बस 2 सीटों पर समेट कर रख दिया है, जबकि जेडीयू की तरफ से करीब 10 से ज्यादा सीटों की मांग की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है। रामविलास पासवान की कर्मभूमि और चिराग पासवान की जन्मभूमि झारखंड है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने झारखंड में कई रैलियां की, जनता से अपने लिए मौका मांगा था, चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी। आप लोग बस मेरा साथ दें, बदले में विकसित राज्य बना कर दूंगा, अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। दोस्तों, चिराग ने झारखंड में कई रैलियां की, जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनका हाल जेडीयू से भी काफी बुरा हुआ। उनकी पार्टी को बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट दी। दोस्तों, बिहार झारखंड एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। एक समय पर बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को बीजेपी ने मात्र 1 से 2 सीट पर समेट कर रख दिया। दूसरी तरफ देखिए तो झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू, जिसको बीजेपी ने 10 सीटें दी हैं। यानी कि अब बीजेपी की नजरों में जेडीयू से बड़ी पार्टी आजसू हो गई है, जो कि एक झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी 10 सीटें छोड़ी हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपने उन सहयोगी दलों का ध्यान नहीं रखा जिनके भरोसे केंद्र में उनकी सरकार है। तो वहीं अगर जेडीयू अपना समर्थन बीजेपी को ना देती तो शायद जो प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी जी के पास है वो उनके पास ना होती। दोस्तों, बीजेपी अपने आगे किसी दूसरी पार्टी को बढ़ते हुए नहीं देख सकती। उसका सीधा सा फंडा है पार्टियों में फूट डालना और क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही खत्म कर देना। झारखंड में तो बीजेपी की हालत वैसे भी टाइट चल रही है। उसने सोचा था कि हेमंत सोरेन को झूठे आरोपों में जेल भेज देते हैं, जिससे शायद झारखंड में राहें आसान हो जाए, लेकिन हेमंत के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने पार्टी की कमान पूरी तरीके से संभाल ली और बीजेपी के सामने एक और मुश्किल खड़ी कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने सोचा कि 68 सीटें हम अपने पास रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कुछ तिकड़म भिड़ाकर हम इन सीटों पर कमाल करेंगे, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टियों का कुछ ध्यान नहीं दिया है। झारखंड का बीजेपी पर इतना प्रेशर है कि शायद बीजेपी ये भूल गई है कि जो पड़ोसी राज्य बिहार है उसकी एक बड़ी पार्टी जेडीयू को उसने बस 2 सीटें दी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या नीतीश अब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें दी हैं उसको लेकर के एनडीए गठबंधन में कोई हलचल हो सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी। नमस्कार।